हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन सुना, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बात कर रहे थे। 8.1 के जो से आने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है पाइथो यानी त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात की थी। उस पर दो एग्जाम्पल भी किए थे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमने कर लिया था। अब हम 8.1 के एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यदि एंगल ए और बी ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिएगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले न्यून कोण बनाने यानी कोई ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो देखो ध्यान से देखते हैं। जैसे मान के चलो एक ट्राइंगल तो ये हो जाता है, ए बी और सी, और हमें एक और ट्राइंगल लेना है। कौन सा लेना है? क्यू पी क्यू आर, क्यू लेना है ना। लेकिन ऐसे बोला है इसमें एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये है कि न्यून कोण का मतलब इस वाले पार्ट को भी ले लें, ए बी सी, और इसमें क्यू क्या दे रखा है? न्यून कोण में क्यू। इसका मतलब इस वाले एंगल को क्यू दे दो, इसको पी दे दो और इसको आर, तो पी क्यू आर इस तरीके से बढ़ सकते हैं। ये दोनों हमारे पास समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। एंगल सी क्या है? 90 डिग्री का है। एंगल आर भी कितने का डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और आपके लिए क्या दे रखा है कि एंगल जो बी है, अगर इसका साइन कोफिशिएंट लिया जाए, ये वाला कोफिशिएंट साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। अब कैसे सिद्ध करें? जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। चलो, दिया है जो दे रखा है, क्या दे रखा है? एंगल बी और एंगल क्यू कैसे है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम के हो, जो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। और हमें ये दे रखा है कि साइन बी, और क्या दे रखा है हमें? साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें पहले से दे रखा है। साइन कोफिशिएंट, साइन रेशियो जो हमारे पास दे रखा है वो इन दोनों का क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यानी ये वाला जो कोण है, जो न्यून कोण जो बी दिया है, वो एंगल क्यू के क्या है? बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहले तो साइन बी बराबर साइन क्यू तो प्रूफ देख लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं पहले तो प्रूफ। इस वाले एंगल से साइन बी का समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो यहां से हम साइन बी साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण होता है। लंब बट्टे में कर्ण हमने बताया था, लाल बट्टे में कक्का। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। साइन थीटा लंब बट्टे में कर्ण। अब इस एंगल के सामने वाली भुजा ये तो हो जाएगी लंब, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाता है? कर्ण। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंब बट्टे में कर्ण का मतलब हो जाएगा लंब कितना है आपका? ए सी, और कर्ण कितना है आपका? ए बी। तो ए बी बट्टे में ए सी हो गया। इसके बाद में और समकोण त्रिभुज कौन सा है? दूसरा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किससे? पी क्यू आर से। आर से तो क्या निकालेंगे? साइन क्यू निकालो यहाँ से। साइन क्यू इस वाले एंगल से लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा कितना हो? हाँ, परपेंडिकुलर कितना है अपना? इस वाली हो जाए पी आर और ए बी। सॉरी, पी आर का कर्ण कितना है इसमें? पी क्यू। पी आर बट्टे में पी क्यू। अब ये चीज तो हमने साइन ए बी सी और साइन बी का मान आसानी से निकाल लिया।
तो एक बार यहाँ देखने वाली बात है, प्रश्न अनुसार ये कहना चाहता है कि साइन बी और साइन क्यू तो आपस में बराबर है। प्रश्न अनुसार इसने दिया है कि साइन बी बराबर क्या दे रखा है, साइन क्यू। मान रखते हैं साइन बी का मान कितना था आपका, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो इसका मान कितना था, ए सी बट्टे में ए बी बराबर इसका मान कितना था, पी आर बट्टे में पी क्यू। हम एक बार इनको इंटरचेंज तो कर सकते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ पहुंचा सकते हैं। देखो आसानी से कैसे पहुंचेगा, ए सी बट्टे में क्या रख दिया, पी आर, और ए बी को आगे पहुंचा दिया तो कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे में पी क्यू। हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो इसका मतलब इस चीज से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ए सी बट्टे पी आर यानी इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर हो गया, और ए बी कहा गया, ए बी बट्टे में पी क्यू, ये दोनों हो गया। यानी ये वाली भुजा का अनुपात मतलब ये वाली भुजा मतलब ये वाली भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर। अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर अनुपात, इन दोनों का अनुपात अगर बराबर कर दिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की क्या कंडीशन होती है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। फिर तो ये वाला एंगल ए है पी के बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। हम ये सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। तो इसको यही छोड़ देते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, कि इन दोनों की जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम उसको किसके बराबर मान लेते हैं, के क्या कर दिया हमने, के को मान लिया। यानी इन दोनों का जो मान है, इन दोनों को सॉल्व करने जो मान आएगा वो किसके बराबर माना है, हमने के बराबर माना है। तो के बराबर मानने पर यहां से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि ए सी बट्टे में पी आर बराबर किसके हुआ, के का। अगर मैं यहां से ए सी का मान निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, के इंटू में पी आर होगा कि नहीं होगा, के इंटू में पी आर हो जाएगा। और मैं यहां से ए बी बट्टे में पी क्यू रखा, और एक क्यू भी किसके बराबर है, यानी ये वाला के बराबर है, ये वाला भी के बराबर है। यहाँ से अगर ए बी का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, के इंटू में पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 3, और इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 4। अब देखो यहाँ से अब हमें मान चाहिए है इसके, हमें ये वाली भुजा चाहिए। ये वाली भुजा हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या किया, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, होता है तुम्हारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, ए सी, ए सी का स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार कितना आपका बी सी, और बी सी का स्क्वायर कर दिया। हम ओनली बी सी का मान निकालना चाहते हैं, बी सी का। अगर मैं क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों भुजाओं को तो अनुपात में लाना है, तो हमने यहाँ से बी सी का मान निकाले, यानी बी सी का स्क्वायर करें तो ए सी इधर आएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ से बी सी का मान निकालो तो ये क्या लग जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये हमारा किसका मान आ जाता है, बी सी का मान आ जाता है। समीकरण नंबर 5। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी प्रकार इन दोनों ट्राइंगल्स में से, इसमें से बीसी का मान निकाले, इसमें से क्यू आर का मान और निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का अनुपात में रख देंगे और हमारा आंसर देखो आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ए बी और सी पर 90 डिग्री था, बी हमारा न्यूनकोण था। इसी प्रकार इसमें बनाया पी क्यू और आर। अब आगे लिखते हैं, यहां तक निकालने के बाद में अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, आर में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है,
यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण कितना है आपका पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब कितना है पी आर, उसका भी स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालता हूं मैं, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, पी क्यू तो अपना स्क्वायर है ये पहले से ही, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस इधर ही इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, तो क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इस तरीके से समीकरण नंबर क्या दे दो हमारे पास में 6 दे दे। इस तरीके से हमारे पास में क्या मान आ गया क्यू आर और पी आर का मान। हमने ये जो के माना है इनका एग्जैक्ट मान हम किसके बराबर है, के बराबर आ जाता है। यदि इन दोनों भुजाओं को अनुपात में रख दूं और ये भी मान किसके बराबर आ जाए, के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं भुजा 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 नियम से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। क्योंकि के हमने इसलिए माना इन दोनों भुजाओं का जो एग्जैक्ट मान है वो किसके बराबर है, के बराबर है। अगर हम इन दोनों भुजाओं को अनुपात में रखें और ये भी मान किसके बराबर आ जाए, के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ये सिद्ध करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों को अनुपात में रख लेते हैं। तो कैसे, यहां रखते हैं बीसी बट्टे में, बीसी बट्टे में अब क्या किया हमने, बीसी बट्टे में क्या रखा क्यू आर। तो बीसी बट्टे में क्यू, बीसी का मान कितना था, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का मान कितना था हमारा समीकरण 5 से, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये होगा। अब हम बीसी बट्टे में क्यू आर लिखते हैं, लेकिन ए बी का मान तो हमने निकाला है, कहाँ है हमारा, ये रहा। तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर लगा हुआ है उस पर, तो के इंटू पी क्यू का क्या, यानी के इंटू में पी क्यू का क्या होल स्क्वायर माइनस एसी का मान कितना है हमारे पास में, के इंटू में कितना पी आर का होल स्क्वायर, और उस पर क्या लग रहा है अपने पे, रूट लग रहा है। और नीचे क्या वैल्यू अपनी, इसे देखो नीचे गौर से, पी क्यू का स्क्वायर माइनस रूट लगेगा इस पर भी, कितना था पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब मैं ऊपर के क्वेश्चन को मिटा देता हूं। तो यहां तक जो आपने किया है, यहां तक बीसी बट्टे में क्यू आर यहां तक निकाल लिया हमने, हमें जो सिद्ध करना था वो रख लेते हैं। अब हाँ तो फ्रेंड्स हमने बीसी बट्टे में क्यू आर रख लिया, मैंने ये दिया है तो मतलब सिद्ध करना था कैसा का क्या कर दिया, थोड़ा सा फ्री कर इससे कि हमारा स्पेस बन जाए। तो देखिए हमने बीसी का मान रखा, बीसी में ए बी का मान हमने कितना रख दिया, रख दिया, एसी का मान भी ये रख दिया। अब इसको स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, यहां पर रेड पेन से लिख देता हूं, बीसी बट्टे में क्यू आर बराबर, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा के स्क्वायर इंटू में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा, के स्क्वायर इंटू में पी आर का क्या, इंटू में पी आर का क्या होल स्क्वायर अपॉन, और इस पे सब पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस पे अंडर रूट लगा दिया, और नीचे वाले नंबर पे भी क्या लगा हुआ है अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो यहां से ये पॉइंट मैंने कहा रख दिया, यहां रख दिया। आगे सॉल्व करता हूं इसको, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो आगे इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब के स्क्वायर कॉमन आए तो अंदर कितना बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस माइनस पी आर का स्क्वायर, उस पर क्या लग जाएगा रूट अपॉन, इस पे भी क्या लगेगा रूट, तो कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में से रूट में से के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा के, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर
माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब गौर से देखी जाए तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कट रही हैं। तो देखो इस वाली पूरी टर्म से ये वाली पूरी टर्म चले जाएगी। तो इसलिए अब हमारे पास में ये जो अनुपात निकल के आया है, यानी बी सी बट्टे में क्यू आर कितना निकल के आया है हमारे पास में, के आ गया। तो ओवरऑल बात ये निकल के आएगी, तीनों भुजाओं यानी इस वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, इस वाली भुजा का इसके साथ, और इनके आधारों का दोनों का अनुपात किसके बराबर है, के। और हम यही सिद्ध करना चाहते हैं कि इन तीनों भुजाओं का अनुपात अगर के बराबर आया तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। अब यहां तक हमने सब क्लियर कर लिया है, तो आगे यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह बची है हमारे पास में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो क्या लिखते हैं, इसलिए ए सी बट्टे में पी आर बराबर ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, बी सी बट्टे में क्यू आर। ये तीनों वजह कैसी हो गई, बराबर हम कह देंगे एस 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 समरूपता से तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो लिख दो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्या हो जाता है, क्यू। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने यहां तक ये पूरा प्रूफ किया। मैं आपको एक बार फिर बताए, तो हमें सिद्ध करना था कि एंगल बी यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज लिया, साइन साइन बी और साइन क्यू के मान निकाले, दोनों किसके बराबर रखा, के बराबर। फिर हमने एसी का मान निकाला, एसी का मान कहां से निकाला, इसको इस वाले मान को के बराबर रखा, तो ये मान आ गया। इसी प्रकार यहाँ से एसी का मान निकला, इसी प्रकार ए बी बट्टे में पी क्यू किसको मान रखा, के बराबर रखा, यहाँ मान आ गया। फिर समकोण त्रिभुज से एसी और बीसी के मान निकाल दिए दोनों त्रिभुजों से, फिर दोनों को अनुपात में रखा, अनुपात में रखने के बाद में इन दोनों का भी अनुपात किसके बराबर आ जाता है, के का बराबर आ जाता है। जब के बराबर हम कह सकते हैं कि तीनों अनुपात कैसे, यानी एसी बट्टे में पी आर और ए बी बट्टे में पी क्यू और बीसी बट्टे में क्यू आर, ये तीनों कैसे हो गए आपस में बराबर, एस 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 यानी समरूपता से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या हो जाता है, एंगल क्यू हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल उस पर वर्क करते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हमें जो दे रखा है उसे देखते हैं। क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, स्वयं बना लेते हैं पहले। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो ये ए, ये बी और ये सी। बी पर कितने डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। इसका 20 समकोण है, tan ए बराबर हमको 1 दे रखा है, दिया है हल दिया है, क्या दे रखा है आपको, tan ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 1। तो सत्यापित करना है 2 sin a cos a बराबर 1, हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले tan a को क्या लिख सकते हैं हम, लंब बट्टे में आधार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 के बराबर। इसको अगर 1/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ना पड़ेगा 1 पर, लेकिन लंब का मान कितना मिल जाएगा हमको, लंब कितना का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, और आधार कितने का हो जाएगा, 1। लंब और आधार मिल गए, लेकिन हमारे पास में अब क्या नहीं है, कर्ण। कर्ण तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस में से, तो कैसे लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, एसी, यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, बीसी, इसका भी स्क्वायर प्लस आधार कितना है अपना, ए बी, और उसका भी स्क्वायर। बीसी का मान 1 उसका रख दिया, प्लस एसी ए बी का मान भी कितना है, 1 वो भी रख दिया।
वन का स्क्वायर वन होता है, AC का स्क्वायर चल रहा है, वन का स्क्वायर कितना होता है वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टू, और AC का मान निकालो तो इसमें अंडर रूट में कितना लग जाएगा टू। ये हमारे पास में किसका मान आ जाता है AC का। AC का मतलब होने तो हमारे पास में कर्ण का मान कितना हो जाता है टू हो जाता है। हमें सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, साइन ही चाहिए कॉस ही चाहिए, दोनों का मान चाहिए, इसके बराबर में किसके बराबर सिद्ध करना है ए के बराबर सिद्ध करना है। तो इसका मतलब एंगल ए, ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल से हम साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब यहां देखते हैं, अब साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब का कितना है ए, कर्ण कितना है रूट टू, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा रूट टू। कॉस ए, कॉस ए का मान कितना होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना है अपना वन और कर्ण कितना है रूट टू, हो गया। अब सूत्र में लग दो, दिया समीकरण, क्या समीकरण दे रखा है आपको, आपको दे रखा है टू साइन ए कॉस ए बराबर कितना बन दे रखा है वन, तो LHS ले लेते हैं हम इसमें से, तो टू साइन ए कॉस ए, एक के बराबर सिद्ध कर देंगे RHS आ जाएगा टू, साइन ए का मान कितना है वन अपॉन रूट टू, और कॉस ए का मान भी कितना है वन अपॉन रूट टू। गौर से कैलकुलेट करते हैं तो टू रहेगा, वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना हो जाएगा वन, और रूट टू का रूट टू से करेंगे कितना हो जाएगा टू, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा वन, यही तुम्हारा क्या हो जाता है RHS। अतः LHS बराबर किसके सिद्ध कर दिया हमने RHS के सिद्ध कर दिया। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 उसे वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास में 8.1 का जो एग्जांपल नंबर लास्ट है वो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि त्रिभुज OPQ में जिसका P समकोण है, P पे हमें क्या दे रखा है समकोण दे रखा है, OP बराबर 7 सेमी दिया, क्या है हमें हल दिया है OP बराबर त्रिभुज OPQ में एंगल P बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, और OP बराबर आपको कितना दे रखा है 7 सेमी, और OQ माइनस PQ बराबर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। मान ज्ञात करना है साइन Q और कॉस Q, कॉस Q का क्या निकालना है हमें मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में OP दे रखा है, यानी OP ओ, अच्छा ये O है, साइन Q OPQ, ये Q है, सॉरी ये एंगल कितना है Q है OPR, तो OP बराबर कितना दे रखा है, यानी OP का मान दे रखा है ओनली हमें 7 बस। ना ही हमारे पास में PQ का मान है, ना ही हमारे पास में OQ का मान है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखने वाले, ये दिए समीकरण का यूज करेंगे और उस तरीके से हम मान निकालेंगे। तो OQ माइनस का PQ बराबर हमें दे रखा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये प्रमेय लगाए। अब ये प्रमेय लगाते हैं तो कैसे लगेगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है OQ का वर्ग बराबर लंब कितना है PQ उसका भी वर्ग प्लस आधार कितना है OP और उसका भी वर्ग। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि OQ का मान अगर मैं यहां से निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, यहां से समीकरण रख दूंगा, तो यहां से मैं OQ का मान निकालूं तो 1 प्लस का PQ होगा या नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होना है, PQ उधर चला जाएगा। अब इस वाले मान को मैं समीकरण 1 की जो मान है वो OQ के स्थान पर रख देता हूं, देखिए रखते हैं, कितना मान है 1 प्लस कितना है PQ और उसका भी क्या होल स्क्वायर, समीकरण 1 से मान रख दिया OQ का, PQ का मान हमारे पास में है ही नहीं है, और OP का मान कितना है 7, उसका भी क्या कर दिया वर्ग। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, PQ का कितना हो जाएगा PQ स्क्वायर, और इन दोनों का 2AB, तो 2 इंटू में A का
1 इंटू में कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाता है 49। इसको सही करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 49। गौर से देखें दोनों तरफ पी क्यू का स्क्वायर इधर वाला ये वाला दोनों फ्री। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं। बचा क्या है हमारे पास में बचेगा 1 इधर तो 1 बचा और 2 पी क्यू बचा और किधर बचेगा 49। अब अंकों को एक तरफ कर लो विदाउट अंक वाली संख्याओं को एक तरफ 2 पी क्यू को यहीं छोड़ देते हैं तो 2 पी क्यू और 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा 1 तो 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 48। पी क्यू की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 48/2 और पी क्यू का मान हमारे पास कितना आ जाता है 24। तो पी क्यू का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ जाता है 24 सेमी आ जाता है। ये पी क्यू का मान आ गया। पी क्यू कितना आ गया 24। जब पी क्यू का मान 24 समय के इसको सामने रख दो पुट इन कहाँ फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रख दो इससे ओपी का मान आ जाएगा। इसलिए ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का मान 24 तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से हमारा ओ क्यू के मान यानी तीनों मान हमारे आसानी से निकाल लिए। कितना आ जाएगा 25 सेमी। अब ये 25 सेमी आ जाता है तो हमें चाहिए साइन क्यू और कॉस क्यू चाहिए। हम तो आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल चाहिए उसने ये पूछा है। ये वाला एंगल बताओ ये वाला। अब इस वाले एंगल के इसकी जस्ट सामने वाली वजह क्या बनेगी लंब बनेगी। ये क्या बन जाएगा आधार। तो यहाँ निकाल देते हैं सारी जो वैल्यू दे रखी है। अब साइन क्यू पूछा था इसलिए साइन क्यू लंब बट्टे में कर्ण। अब इस वाले एंगल बात की इसके सामने वाली वजह लंब तो कितना हो जाएगा 7 और कर्ण तो हमारा 25 ही रहता है। कॉस क्यू कॉस मतलब आधार बट्टे में कितना हो जाता है कर्ण। आधार कितना है हमारा ये रहा 7 और कर्ण कितना है आधार में सॉरी इस वाले एंगल में बात करेंगे तो ये बनेगा हमारा आधार और ये बनेगा क्या कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा 24 बट्टे में कितना हो जाता है 25। यही हमारे क्या हो जाते हैं आंसर्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को 8.1 के एग्जांपल यहाँ तक सबको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में 8.1 के क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नेक्स्ट थैंक यू सो मच।